हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्किल रिक्वायर फॉर एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे क्या एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक कैरियर ऑप्शन मिलता है बी आर्च का। आप बी आर्च भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप नाम ही से समझ गए होंगे कि इसमें क्या पढ़ाया जाता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि होटल है, ठीक है, कॉलेज है, रेस्टोरेंट है, हाउस बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, तो इनकी सबकी जो है डिजाइन कैसे करनी है इसके बारे में जो है आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। फ्रेंड, अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट का कोर्स जो है ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये सेमेस्टर पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपके जो सेमेस्टर होंगे वो 10 सेमेस्टर होंगे, तो ये आपका 10 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेन सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ के साथ में 12th पास किया है या फिर आपने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में 12th पास किया है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो 12th पास किया है इसमें आपके कम से कम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी देना होगा। नाटा से नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके द्वारा आपको बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप जो है इस जो एंट्रेंस टेस्ट है अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको जो बेस्ट कॉलेज है उनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि ज्यादातर कंपनियां जो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लेती हैं या फिर एक्सपीरियंस मांगती है। वो एक्सपीरियंस क्यों मांगती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनीज होती हैं या फिर हम कह सकते हैं जिनके प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, वो लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको जरूरत होती है एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस इसलिए मांगा जाता है क्योंकि उस आर्किटेक्ट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उस बिल्डिंग की, ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाने की। तो वहां पर उनको जो कंपनीज होती है वहां पर उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत इसलिए होती है ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा हो सके, ठीक है, उसमें कोई नुकसान ना हो सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पर मांगती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो है आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद और जॉब मिलने से बीच में आपकी की जाती है, ठीक है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है फिर आप वहां पर 6 महीने या फिर 1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, किसी भी कंपनी या फिर फर्म के अंदर आप कर सकते हैं जहां पर आर्किटेक्चर का वर्क होता हो, ठीक है, या किसी आर्किटेक्ट के नीचे जो है आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। वहां पर जो है आप काम सीख सकते हैं। इंटर्नशिप में जो है आपको जो है काम सिखाया जाता है। कुछ इंटर्नशिप जो होती है वो पेड भी होती है, कुछ अनपेड होती है। पेड के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है प्लस आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अनपेड के अंदर जो है आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही साथ आपको दोनों में एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपके बहुत ज्यादा काम आता है। यहाँ पर जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो वहां पर आपको काम सिखाया जाता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली काम होता है वो आपको सिखाया जाता है। तो आपको इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए। अगर आप इंटर्नशिप की ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इंटर्नशिप क्या होती है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आप अपना इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस वहां पर शो कर सकते हैं, तो वहां पर आपको जॉब मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंटर्नशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का जो कोर्स है 5 इयर्स का वो कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है आप इंटर्नशिप कीजिए, ठीक है। इंटर्नशिप करने के बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर
वहां पर जो है आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। कंपनी को जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है और आपको इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस मिल जाता है जब आप इंटर्नशिप करते हैं। तो जब आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, अगर वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया तो आप इंटर्नशिप का अपना एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है, जो इंटर्नशिप आपने की है, वो लगा दीजिए, ठीक है, उसकी डिटेल लगा दीजिए। तो फिर वहां पर आपको इंटरव्यू में और साथ ही साथ आपको जॉब मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांस बन जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप के टाइम पे ही आपको काम को देख के, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वहीं के वहीं आपको जॉब ऑफर कर देती हैं। तो फिर आपको जो है किसी प्लेसमेंट या इंटरव्यू में भी नहीं जाना पड़ता है, आपको वहीं पर जॉब मिल जाती है। तो यह भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप इंटर्नशिप किसी कंपनी में करने गए और वो कंपनी में जो है आपका जो वर्क है, ठीक है, उस कंपनी के जो मैनेजर है उनको आपका वर्क अच्छा लगा और उन्होंने आपको जॉब ऑफर कर दी, इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है कि आप जहां पर इंटर्नशिप करने गए वहीं पर आपको जॉब ऑफर भी हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं कहीं पर आपको जो है इंटर्नशिप के टाइम में ही जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और इंटर्नशिप जो है आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद और जॉब से पहले की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने किसी पहले प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर काम किया है, कहीं पर बहुत अलग अलग तरीके की आपने बिल्डिंगें बनाई हैं, ठीक है, आपने जो है बहुत अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट किए हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, जो एचआर है आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को भी वहां पर बता सकते हैं, जिससे कि आपके जॉब मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाएं। तो आप कैसे बता सकते हैं? तो इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या आपने पहले कभी काम किया है आर्किटेक्ट का, तो आप वहां पे बता सकते हैं जी हाँ मैंने काम किया है, वहां पर जो ऐसी बिल्डिंग है वो मैंने बनाई है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर जो डिजाइन है वो मैंने किया है, ठीक है, ये मशहूर जो है होटल्स है, ठीक है, इस सिटी में ये मशहूर होटल है, इसको मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, ये हॉस्पिटल है, इसको मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, ये कॉलेज है, इसको मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, ये शॉपिंग मॉल है, इसको मैंने डिजाइन किया, ये हाउसेस हैं जो मैंने डिजाइन किए, ये सोसाइटी मैंने डिजाइन की है, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर डिजाइन मैंने किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जिसमें भी आपने जो भी प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है, जो भी आपने बनाई है चीजें, ठीक है, जो भी आपने बिल्डिंग्स बनाई हैं, होटल्स बनाए, शॉपिंग मॉल्स बनाए, कॉलेज बनाए, उन सबके बारे में जो है आप एचआर को बता सकते हो, जिससे कि आपके जॉब मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांस बने। क्योंकि उनको भी ऐसा लगने लगता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, देखकर जो चीजें हैं, ठीक है, आप बताते हैं, तो उसके बाद उनको ऐसा लगता है जो वैकेंसी है इसके लिए सुटेबल कैंडिडेट है, ठीक है, ये जॉब इसी को मिलना चाहिए। तो वो आपको जॉब में जो है यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिल जाता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी बनाना भी हेल्प मिलती है कि आप बता सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में भी मैंने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर का काम करते हैं, एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पर ये भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपको मटेरियल की भी नॉलेज होना चाहिए। आपको सीमेंट है या फिर अदर जो भी मटेरियल है उनकी भी आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी क्वालिटी की भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल कैसा होता है। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है। फ्रेंड, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आर्किटेक्ट जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड पहले से वीडियो बना दिया। आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आर्किटेक्ट का क्या काम होता है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाया, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, जब आप किसी का प्रोजेक्ट करते हैं, कोई कंपनी का प्रोजेक्ट करते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन लॉ और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। तो आपको इसकी भी जानकारी होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप आर्किटेक्ट बन जाते हैं, किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को करते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपको जो वर्क आप करते हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि एडोब प्रीमियर है, ठीक है, 3D स्टूडियो है, ऑटोकैड है, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उनको आपको चलाना भी आना चाहिए, उसकी भी आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिएटिव आइडियाज। जब भी आप जो है कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके की डिजाइन आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है एक टीम के अंदर काम करते हैं, आपके नीचे जो है बहुत सारी टीम होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, साथ ही साथ आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स भी अच्छी होगी, तो अच्छे से
आप जो है टीम मैनेजमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी टीम है उससे आप जो है कम्युनिकेट भी अच्छे से कर लेंगे और उनको सभी चीजें जो है सही तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्कोप। अगर आप आर्किटेक्ट का कोर्स कर लेते हैं तो यहाँ पर स्कोप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है नई नई इमारतें बन रही हैं और वो आगे भी बनती रहेंगी। होटल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, ठीक है। नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करके शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके की इमारतें रोज बन रही हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट तरीके के ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, ठीक है। एक से एक बढ़ के ऊंची से ऊंची इमारतें बन रही हैं, ठीक है। अगर आप इस टाइप का कोर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको जॉब की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप अपना इसमें जो है खुद का काम करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके करियर ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। फ्रेंड, इसकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट करने के बाद आप आगे क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप मास्टर भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।